होली के दिन 4 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को फोन करके धमकी दी कि आप बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ दीजिए, नहीं तो निशांत कुमार की गिरफ्तारी हो जाएगी। 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे खूब लगे, लेकिन अब स्थिति हो गई है 25 से 30 नहीं रहे नीतीश। जो नीट छात्रा कांड हुआ है, बिहार का बहुत सनसनीखेज कांड है, उसमें नीतीश कुमार के बेटे जो है निशांत कुमार बुरी तरह फंसे हुए हैं। वही लोग हैं, आला कमान है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वही दोनों जिसको चाहेंगे, जिसका नाम पर्ची पर लिख के भेजेंगे वही बनेगा। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद लगातार अब इस बात की चर्चा हो रही है कि बिहार को नया सीएम कौन मिलेगा, बिहार में मुख्यमंत्री आखिरकार कौन होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा कोटे से मुख्यमंत्री होंगे और कई नामों पे लगातार चर्चा चल रही है। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और भी कई नाम हैं जिसकी चर्चा चल रही है। लेकिन वाकई क्या भाजपा इन लोगों को सीएम बनाने जा रही है या फिर कोई ऐसा नाम जो अब तक सामने नहीं आया है? कौन है वो नाम जो मुख्यमंत्री बनेगा इस बार? इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, नया मुख्यमंत्री बिहार को अब कौन मिलेगा सर? ये तो लाख टके का सवाल है, कौन मिलेगा। देखिए, पलटू राम की तो राजनीतिक पारी खत्म हो गई बिहार में। अब तो ये बात पक्की है कि भाजपा कोटे से ही कोई सीएम बनेगा। इसके पीछे ये देखिए राजनीति है कि 20-25 दिन बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत टूटा हुआ है। तो भाजपा को एक बूस्टर डोज चाहिए था बिहार में। तो अब बिहार में यदि भाजपा का मुख्यमंत्री बन जाएगा तो फिर मोदी जी और अमित शाह जाके बंगाल में हल्ला करेंगे कि देखिए आपके पड़ोस में बन गया एक भाजपा का मुख्यमंत्री, अब बंगाल में भी बनाइए। तो वो भी एक बात है। तो भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो तय है। अब कौन बनेगा सवाल इसका है। तो देखिए, कोई विधायक लोग तो चुनेंगे नहीं, भाजपा में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। दो ही लोग हैं, आला कमान है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वही दोनों जिसको चाहेंगे, जिसका नाम पर्ची पर लिख के भेजेंगे वही बनेगा। और भाजपा में मैंने देखा है कि ये लोग जो है मोदी और शाह, ये लोग कोई चौंकाने वाला नाम लाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में जब भाजपा को बहुमत मिला तो हर जगह चर्चा थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए मोहन यादव। और लोग गूगल करने लगे कि भाई मोहन यादव कौन है। या अभी बिहार में राज्यसभा चुनाव में देखिए, हर जगह हल्ला था कि पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा, पावर स्टार जाएंगे राज्यसभा। अंत में नाम आ गया शिवेश कुमार का, जिनका बहुत लोगों ने नाम सुना भी नहीं था। तो अब गूगल करते रहिए कौन है शिवेश कुमार। तो अभी जैसे कि जो नाम चल रहे हैं मुख्यमंत्री के दौड़ में, जो सोशल मीडिया पर चर्चा है कि सम्राट चौधरी बहुत आगे निकल गए हैं, नित्यानंद राय काफी आगे हैं, वो काफी आगे हैं। लेकिन इस बात की भी संभावना है कि कोई एक चौंकाने वाला नाम भाजपा मतलब बोल देगी। पता चला कि धर्मशीला गुप्ता मुख्यमंत्री बन गई, पता चला कि कोई श्रीमती रेणु देवी मुख्यमंत्री बन गई। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति बन सकता है जिसके नाम की अभी कोई चर्चा नहीं हो। क्योंकि बेसिकली देखिए, राजनीति समझिए, मोदी और शाह जानबूझ के ऐसे लोगों को बनाते हैं जो बिल्कुल मतलब ये हों, पिद्दी जैसे हों, टुटपुजियां हों, और जो बिल्कुल कठपुतली की तरह काम करें। जैसे अभी नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाया गया? क्योंकि नितिन नवीन का कोई कद नहीं है मोदी और शाह के सामने, वो कठपुतली की तरह काम करेंगे। तो उसी तरह बिहार में भी कोई ऐसा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जो कि मुख्यमंत्री कहने के लिए रहेगा, लेकिन एकदम दिल्ली से वो गाइड होगा और कठपुतली की तरह नाचता रहेगा। जी तो नीतीश कुमार से सर क्या अनबन रही होगी? क्योंकि 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे खूब लगे, लेकिन अब स्थिति हो गई है 25 से 30 नहीं रहे नीतीश। नहीं, अनुमान की बात नहीं है, तो भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा है। ऐसा थोड़ी ही पहली बार नीतीश कुमार के साथ ही हुआ है। महाराष्ट्र में भी ऐसे ही इन लोगों ने शिवसेना के साथ किया और फिर एनसीपी के साथ किया। भाजपा पूरे देश में ऐसे करती है कि एक पहले आपको सहयोगी बनाएगी, पहले गले मिलेगी, और गले मिलने के बहाने जब आपकी पीठ करीब आ जाएगी तो आपके पीठ में खंजर मार देगी। तो ये तो होना ही था। थोड़ा जल्दी हो गया, ये थोड़ा चौंकाने वाली बात है। लेकिन ये तो सभी समझ रहे थे कि इस बार पलटू राम 5 साल के लिए नहीं बने हैं। और अभी भाजपा को मौका मिल गया, क्योंकि जो नीट छात्रा कांड हुआ है, बिहार का बहुत सनसनीखेज कांड है, उसमें नीतीश कुमार के बेटे जो है निशांत कुमार बुरी तरह फंसे हुए हैं और सीबीआई ने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए निशांत के खिलाफ। और इसलिए होली के दिन 4 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को फोन करके धमकी दी कि आप बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ दीजिए, नहीं तो निशांत कुमार की गिरफ्तारी हो जाएगी। यानी नीतीश ने कंप्रोमाइज कर लिया बेटे के लिए। 100% कंप्रोमाइज किया। आप खुद सोचिए कि जो आदमी, नीतीश कुमार 20 साल से बिहार की कुर्सी पर चिपका हुआ हो, फेविकोल लगा के चिपका हुआ हो, 43 विधायक भी थे जदयू में, तब भी नीतीश कुमार सीएम रहे। आप समझिए कितने बड़े खिलाड़ी हैं। 43 विधायकों के साथ वो सीएम रहे बिहार के, 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। वो आदमी, वैसा सत्ता लोलुप आदमी, यदि इतनी आसानी से मान गया हो कुर्सी छोड़ने के लिए, तो आप खुद सोचिए कि कितनी बड़ी बात होगी।
तो साफ है कि उसकी जो कमजोर नस है निशांत कुमार, उसको भाजपा ने दबा दिया, और ऐसा दबाया कि ये मतलब पंख फड़फड़ाने की भी स्थिति में नहीं है। और एक तरह से आप कह सकती हैं कि कनपटी पर कट्टा लगाकर नीतीश कुमार को राज्यसभा का नामांकन कराया गया है। अपनी मर्जी से तो ये जा नहीं रहा है। जी। तो सर, भाजपा इस बार मुख्यमंत्री जो सामने लाएगी बिहार के लिए, क्या लगता है किन जातीय समीकरण का विशेष ख्याल रखा जाएगा? क्योंकि इसमें भाजपा माहिर है। जब भी चुनाव को देखते हुए या फिर क्षेत्र की गतिविधियों को देखते हुए वहां पे मुख्यमंत्री का चेहरा तय किया जाता है। नहीं, थोड़ा तो लगभग सभी पार्टियां देखती हैं, सिर्फ भाजपा नहीं देखती हैं, क्योंकि जातीय समीकरण को साधना या ये समीकरण साधना तो लगभग सभी पार्टियां देखती हैं। एक बात लगभग तय लग रही है कि कोई सवर्ण तो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, अगड़ी जाति का कोई मुख्यमंत्री तो नहीं बनेगा, ये बात लगभग पक्की हो गई है। भले उससे डिप्टी सीएम बन जाए, किसी सवर्ण को डिप्टी सीएम बना के एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाए, लेकिन जो मुख्यमंत्री बनेगा वो तो दलित या पिछड़ी जाति का होगा। ये भाजपा की राजनीति भी अब दलित और पिछड़े पे टिकी हुई है। देखिए, ये मतलब सीधा आप वोट बैंक की राजनीति आना है, वोट बैंक की राजनीति है। जनतंत्र में तो सब कुछ वोट संख्या बल से होता है, और यदि आप भारत में मतलब आबादी के हिसाब से देखिए तो दलित बहुजन बहुत ज्यादा है, 70% 80% तक है। अभी यूजीसी गाइडलाइंस को क्यों भाजपा ला रही थी, जबकि सवर्ण वोटर्स जो होते हैं, सवर्ण मतदाता, वो भाजपा की एक तरह से बंधुआ मजदूर होते हैं। अगड़ी जाति के हिंदू भाजपा को आंख मूंद के वोट देते हैं। इसके बावजूद भाजपा यूजीसी गाइडलाइंस को क्यों लागू कर रही है? क्योंकि वो जानती है कि दलित बहुजन इतना बड़ा वर्ग है कि उसको हम नाराज नहीं कर सकते हैं। तो वही बात है बिहार में, इसलिए ये बात लगभग पक्की है कि कोई सवर्ण नहीं मुख्यमंत्री बनेगा, अगड़ी जाति का कोई सीएम नहीं बनेगा। जो भी सीएम बनेगा वो या तो दलित होगा या पिछड़ी जाति का होगा। जी। चलिए, देखिए, मुख्यमंत्री के चेहरे कौन होंगे इसको लेकर लगातार अब खोज जारी है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला लिया, उसके बाद लगातार इस बात की चर्चा चल रही है। कई नाम रेस में हैं, आपने देखा होगा, लगातार सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और तमाम लोगों के नाम की चर्चा खूब हो रही है। लेकिन आखिरकार इस बार क्या बिहार में भाजपा फिर से लोगों को चौंकाएगी? क्या बिहार की जनता को बिहार में एक नया मुख्यमंत्री चेहरा मिलेगा जिसकी उम्मीद लोगों ने नहीं की होगी? इसी को लेकर बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। सर ने साफ तौर पे कहा कि इस बार भी भाजपा कोई ऐसा ही काम करेगी जिससे लोग चौंक जाएं। सवर्णों को लेकर भी उन्होंने बताया कि सवर्ण जाति के तो कोई मुख्यमंत्री नहीं बन रहे, कोई भी बनेगा तो वो पिछड़ा या फिर अति पिछड़ा से ही बनेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार भाजपा क्या बिहार में बंगाल को ध्यान में रखते हुए पूरे बिहार को चौंकाएगी, या फिर जिन नामों पर चर्चा चल रही है उन्हीं में से कोई एक होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।